हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन प्यारे बच्चों। तो बायोलॉजी में क्लास नंबर 42 जिसमें हम डिजीज को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। डिजीज रोग जो है, देखिए अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिजीज को बताया गया है कि जब सोशल, फिजिकल और थर्ड इज मेंटल डिसऑर्डर जो होगा तो उसको डिजीज का जो है नाम दिया है WHO ने। अगर कोई व्यक्ति जो है वो सामाजिक, भौतिक, मानसिक तौर पर अगर जो है वो बीमार है तो उसको कहा गया है कि वो जो है रोग से ग्रस्त है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO सोशली, फिजिकली, मेंटली अगर जो है कोई इस तरह से डिसऑर्डर में है तो वो क्या कहलाएगा? डिजीज। तो एक वो स्थिति है जिसमें शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और बीमारी के लक्षण पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ डिजीज की। ठीक है, एक तो एक्यूट डिजीज होती हैं जो क्या है, तीव्र रोग जो बहुत ही कम समय तक चलते हैं, शरीर को अचानक और शीघ्रता से प्रभावित करते हैं। जिसमें सबसे जो बेसिक एग्जांपल है वो कोल्ड का है। ठीक, कोल्ड एंड कफिंग जो होती है, सर्दी, खांसी, टाइफाइड जो है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सेकंड होती है हमारी जो जीर्ण, क्रोनिक डिजीज होती हैं। ये लंबे समय तक चलती हैं, जीवन भर भी जो है ये रोग परेशान करते हैं। मधुमेह और जो है टिब्बी, हाथी, एलिफेंटा जो टो है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल है। थर्ड है इन्फेक्टियस जो डिजीज होती हैं। ठीक है, संक्रामक जो रोग होते हैं, तो ये रोग जो है सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, वायरस से जो है संक्रमित करते हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इसका संचार होता है। और ये कुछ जैविक एजेंट एजेंट जैसे रोगजनक होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ है, इसके कारण जो है ये होता है। ठीक है, और लास्ट जो है वो नॉन इन्फेक्टियस जो डिजीज होती है, ये वह रोग होते हैं जो संक्रमित और स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में से हवा, पानी के माध्यम से नहीं फैलता है ये। जैसे गठिया का रोग हो गया या हार्ट अटैक होता है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आएंगे आपके। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें एक तो ये सार्स वायरस को आप पढ़ लीजिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इनके बारे में पूछ लेता है, ये तो पुराने हो चुके हैं हम। सार्स के बाद तो कोरोना वायरस भी आया था। ठीक है ना, तो ये तो अब जो है गुजरे जमाने की चीजें हो गई हैं। कोरोना वायरस जो है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का सेकंड पार्ट था, जो कि 2019 में चीन के वुहान में सबसे पहले जो है देखा गया था। इससे रिलेटेड वैक्सीन्स डेवलप की गई थी अलग अलग कंट्री द्वारा। जैसे इंडिया में जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई थी, और जो भारत बायोटेक है उसने कोवैक्सीन बनाई थी, जिसको 100+ कंट्रीज को जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट भी किया था। फाइजर जो है यूएस की, इसने जो है mRNA बनाई थी। डॉक्टर रेड्डी जो यूएस की है, वो रशिया की है, उसने स्पुतनिक वी बनाई थी। तो इस तरह से अलग अलग वैक्सीन है, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाती है। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्नेसोमा जो है, ये स्लीपिंग सिकनेस होती है। बेसिकली क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। तो ये एक प्रोटोजोआ जीव होता है, उसके कारण जो है ये नींद की बीमारी होती है। एनिमल्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है। यह बैक्टीरिया एक का एक ग्रुप होता है जो अलग अलग प्रकार के संक्रमण पैदा करता है। ठीक है, जिसमें जो है स्किन के रोग भी हैं और मुहासे जो हो जाते हैं, पिंपल वगैरह जो होते हैं वो उसके कारण होते हैं। अडल्ट राउंड वॉर्म्स जो होते हैं ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, और ये बेसिकली छोटे बच्चों के अंदर जो मिट्टी में खेलते हैं, जो है मल के आसपास जो है, उनके संपर्क में आने से जो है बच्चों के अंदर ये आ जाता है, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लीशमेनिया जो है ये प्रोटोजोआ जीव होता है, जो क्या करता है? काला जोवर जो होता है वो करने करता है, जिसके कारण, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सैंड फ्लाई के कारण होता है ये। सैंड फ्लाई जो है, इस प्रोटोजोआ जो है ये सैंड फ्लाई के अंदर आएगा, और उसके कारण जो है फिर जो है काला जबर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो है अलग अलग
वायरस से जो है होने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस, छोटी माता आदि। ठीक है, इनको मैं किसी दिन क्लास जो है प्यारे बच्चों आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लास लूंगा और उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से भी मैं करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ठीक है, आई विल कवर ऑल द डिजीज फ्रॉम ट्रिक्स। ठीक है, जो आपको जो है याद रखने में सहायता मिलेगी। अभी तो हम क्लास नोट से जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारी जो है डिजीज करवाऊंगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको जो है ना, अगर मैं बताऊं फंगी या प्रोटोजोआ, तो इसको मैं ट्रिक से ही कराऊंगा क्योंकि ये क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी अभी। बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है हेजा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, ठीक है, फूड पॉइजनिंग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से जो है आप इसको ज्यादा इजीली जो है समझ पाएंगे। फंगस जैसे जो डिजीज होती हैं वो क्या है? बेसिकली फंगस से स्किन डिजीज होती हैं। ठीक है, फंगस जो है वो प्लांट की डिजीज का सबसे मुख्य कारण होता है, और ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज होती है वो स्किन डिजीज होती है बिकॉज ऑफ फंगी। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ क्या होता है? परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी, जो किसी ना किसी माध्यम से जो है हमारे शरीर में आ जाता है। जैसे मलेरिया की बात करें, मलेरिया जो होता है जिसमें बुखार होता है, क्या रहता है कि एक प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। और वो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो पानी के ऊपर जो है, और जब मच्छर जो है वो प्रजनन करके अपने एग को जो है उस लावा की फॉर्म में पानी के ऊपर छोड़ता है, तो वो प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर आ जाएगा। और अब मादा एनाफिलीज मच्छर जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, जब आपके शरीर पे बैठेगी तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो बाइट करेगी, और वो बाइट करेगी तो वो प्लाज्मोडियम जो है परजीवी हमारी शरीर के अंदर आ जाएगा, और जिससे हम जो है मलेरिया के रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी प्रोटोजोआ जनिक जो रोग रहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं कुछ कृमि जो वाम जो है, और राउंड वॉर्म्स के कारण भी होते हैं, जो आंतों के अंदर संक्रमण होता है, ये सब इसी के अंदर आएंगे आपके। एंटीबायोटिक्स जो हैं आज के समय में सबसे ज्यादा चलन है दवाइयों में। तो एंटीबायोटिक क्या करती है प्यारे बच्चों? जितने भी जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हैं, हमारे ब्लड के अंदर हैं, तो उन बैक्टीरिया के का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर एक सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। अब वो सेल वॉल जब तक टूटेगी नहीं तो हमारे ब्लड के डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर नहीं पाते हैं। ठीक है, आज नहीं कर पाते हैं, पहले तो जो है बहुत इजीली जो है हम फाइट कर पाते थे। तो वो सेल वॉल उसकी जब तक ब्रेक नहीं होगी तो वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड से जाएगा नहीं, और वो नहीं जाएगा तो हम रोग से, हम डिजीज से रिकवर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक क्या करती है प्यारे बच्चों? एंटीबायोटिक जो है उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देती है, और उसको तोड़ देती है तो वो बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जिसके कारण हमारी रिकवरी हो जाती है। और इसलिए जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो 3 से 5 दिन तक का होता है, ताकि कंप्लीटली बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करके इसको ऑल क्लियर कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया बचेगा तो ये दोबारा फिर जो है ग्रो करेगा, अपने में से ही मल्टीपल बैक्टीरिया को डेवलप करेगा। इसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है। ओके, तो एंटीबायोटिक बनती किससे है? ये एक पेंसिलियम जो कवक है उससे बनती है, टेट्रासाइक्लिन से बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस जो डिजीज हैं आपकी, अलग अलग संक्रामक रोगों के प्रसार से जो है जो डिजीज होती हैं। तो ये प्यारे बच्चों जो हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं ये हवा के माध्यम से, फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, ठीक है, फ्रॉम जो है दूषित फूड जो है उससे भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग रहते हैं। जैसे जो हवा के माध्यम से जो होते हैं, तो ये हमारे जो कोल्ड होता है, टीबी होती है, निमोनिया है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मीन्स ऑफ एयर। और पानी के माध्यम से अगर हम बात करें, दूषित पानी पीने से जो है, खासकर जब बारिश का समय होता है तो वो हैजा, पेचिस, ये कारण बनता है। ठीक है, तो अगर हम उस समय में पानी को यूज करते हैं तो आप पानी को उबाल कर, बॉयल करके यूज कीजिए। ठीक है, और एक होते हैं हमारे जो वेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? वाहक का काम करते हैं। कुछ जीव जो हैं वो वेक्टर का काम करते हैं, और उसके कारण जो हमें रोग होते हैं, मलेरिया, डेंगू और जो है पीला बुखार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
कुछ जेनेटिक डिजीज होती हैं, कुछ संक्रामक होती हैं, जैसे जो है यौन संपर्क के माध्यम से जो है फिलिसिस, एड्स संक्रमित जो है ये इस प्रकार से फैलती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट फैक्ट्स क्वेश्चन आते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस वायरस के कारण होता है? ये रेट्रोवायरस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए के अंदर होता है, और इसको एचआईवी वायरस कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इस वायरस से इसके टेस्ट जो होते हैं उसको एलिसा टेस्ट कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एड्स डे बनाया जाता है 1 दिसंबर को बनाया जाता है, ये आप ध्यान रखो। ये डायरेक्ट आपके जो है ना, ये आपके बुलेट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एड्स की फुल फॉर्म, किस वायरस के कारण होता है, किस टाइप का वायरस है, एड्स डे किस दिन मनाया जाता है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेट एस्ले, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो ये जो है जनहित में जो जानकारी है ये आप सबको पता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ और डिजीज मैं आपको बता देता हूँ, सेट ऑफ। जैसे मलेरिया जो है मैं बता चुका हूँ, प्लाज्मोडियम जो है परजीवी है, इसका वाहक मादा एनाफ्रीज मच्छर है, बार बार बुखार होना, ठंड लगना। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड प्यारे बच्चों 90% जो है वो पानी से आता है प्यारे। अगर हम बाहर का दूषित जल अगर पिएंगे, सबसे ज्यादा चांस टाइफाइड का वहीं से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है, सोलमेना टाइफी जो होता है, ये अगर हमारे आंत के अंदर अगर ये एक बार अगर आ जाए, तो ये बार बार डेवलप होने की ये टेंडेंसी रखता है। इसलिए टाइफाइड जो है वो बिगड़ा हुआ टाइफाइड सुनते हैं आप, तो बार बार होने के चांस होते हैं। तो इससे आपको जो है बचना है। आज के समय में सबसे ज्यादा जो है आपको पानी का ही ध्यान रखना है। ठीक है, दूषित पानी अगर आप पिएंगे, या फिर आप बाहर का जब खाना खाते हैं, वो किस तरह के पानी में बना है, वो बिस्लरी में तो खाना बना के देंगे नहीं आपको। ठीक है ना? तो ये बारिश के टाइम सबसे ज्यादा आपको जो है अवेयरनेस रखनी चाहिए। पानी के कारण होता है और बाहर के खाने के कारण होती है। ठीक है, तो इसमें भी तेज बुखार और आंतों का संक्रमण होता है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है ये डायरेक्ट हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। डेंगू जो होता है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। डेंगू जो है वो वायरल डिजीज है। ये वायरस जो है वो किसके अंदर आता है? मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के अंदर आता है। ठीक है, ये अलग है, मलेरिया का अलग था। तो डेंगू का जो वायरस है वो एडीज एजिप्टाई मच्छर के अंदर आता है, जिससे जो है सिर में जो है काफी ज्यादा तेज दर्द होगा और बुखार होगा। ठीक है, काला ज्वर जो होता है ये भी बुखार है, जो प्रोटोजोआ लीशमेनिया के कारण होता है। ठीक है, इसकी जो वाहक होती है वो होती है सैंड फ्लाई, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिर सिर को पकड़ लेता है ये बुखार जो है, मृत्यु तक हो जाती है इसमें। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला है, और सार्स है, कोरोना है, ये सभी क्या है? वायरस हैं प्यारे बच्चों। स्वाइन फ्लू जो है ये सुअर और इंसान, ठीक है, सुअर के कारण जो है ये फैलना स्टार्ट हुआ था, जो सुअर के मांस को जो है खाने में यूज करते हैं उससे। बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड्स के अंदर जो है ये वायरस आता है, बर्ड्स को जो खाने में यूज करते हैं उसके अंदर जो है चांसेस ज्यादा था। इबोला वायरस प्यारे बच्चों ये क्या है? अफ्रीका देश में एक इबोला नदी है, उस नदी के जो नजदीक है, उस नदी में जो है सबसे पहले ये वायरस पाया गया था, इसलिए इसका नाम इबोला है। ठीक है ना? तो ये भी एक वायरल डिजीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु। अब जो जीवाणुओं से जो रोग होते हैं उसको आप ध्यान रखो, जैसे हैजा जो होता है, कोरेला। ठीक है, वही दूषित पानी और भोजन से। टाइफाइड दूषित पानी और भोजन से। कुष्ठ रोग जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रोसी जो होता है, ये कुष्ठ रोग जो है हाथों में और इस तरह से आपने देखा होगा, ये भी बैक्टीरियल होता है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो है ये भी वायु के जरिए जो होता है। टेटनस जो होता है ये दूषित घाव के कारण, ठीक है, उसके ऊपर लगता है। प्लेग जो होता है ये चूहे के कारण होता है, इसका वाहक जो होते हैं वो कौन होते हैं? पिस्सू, चूहा। ठीक है, पर्ट्यूसिस होती है काली, इसको जो है कुकर खांसी कहा जाता है। पर्ट्यूसिस जो है इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इस प्रकार से
बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया जो होता है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक बचपन में डीपीटी का इंजेक्शन लगता है प्यारे बच्चों, ठीक है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टेटनस। डिप्थीरिया बुखार होता है, पर्टुसिस काली खांसी है, और टी से है टेटनस, ठीक है। इन तीनों के लिए जो है इकट्ठा 3 in 1 का जो है ना एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है आपके शोल्डर के ऊपर, जिसका निशान आपको हमेशा दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो प्रोटोजोआ जनक जो रोग होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ जनक जो रोग होते हैं, इसको देखो मैं ट्रिक से आपको करवा सकता हूँ, अभी थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। हम इस क्लास नोट्स से जो है फोकस हमारा हट जाएगा। जैसे मेरे पास ट्रिक्स क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पापा काम पे काम पे सोते हैं, इस ट्रिक से आप याद रखो, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आएंगे देखो आप। काला जवर, का से क्या है, काला जवर, ठीक है। पे से क्या है, पेचिस, सोने का रोग, ठीक है ना। इस तरह से हम ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। काम पे सोते हैं, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अलग अलग जो है आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। सोने के रोग को कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस, एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखिए डिजीज बाय फंगस। फंगस से जो ह्यूमंस को जो डिजीज होती है, एनिमल्स को जो होती है, वो 90% स्किन डिजीज होती है। जैसे अस्थमा, दमा जो है, एथलीट फुट जो खुजली होती है, स्कैबीज, रिंगवॉर्म दांत जो होते हैं, गंजापन, जो ये सब क्या है फंगस के कारण होते हैं, ठीक है। तो फंगस की जो है ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। प्लांट डिजीज, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि प्लांट डिजीज जो है मैं आपको कराऊंगा, 10 डिजीज जो है कराऊंगा आपको, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये मैं आपको करवाऊंगा अभी। तो सबसे पहले तो देखिए जो आलू से रिलेटेड अगर हम बात करें, फाइटोप्थोरा जो है इन्फेक्शन हो जाती है, जो कि फंगस में, प्लांट्स में सभी रोग लगभग फंगस के कारण होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर क्या रहता है कि इसमें कुछ बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से भी जो है आपने देखा होगा, जो आलू जो होते हैं उनका रंग चेंज हो जाता है, हरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जब उनको स्टोर किया जाता है तब ऐसा रहता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ जो पोटैटो होता है, शुरुआत शुरुआत में जो ब्लाइट रोग होता है, ठीक है, वो भी कवक के कारण जो है आलू के अंदर पाया जाता है। टारगेट स्पॉट जो है जिसको कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। मूंगफली के अंदर जो है टिक्का रोग होता है, मूंगफली के अंदर टिक्का रोग होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है स्कोरपोरा जो है नामक कवक के कारण जो है ये मूंगफली के अंदर होता है, उसके ऊपर काले काले निशान हो जाते हैं, ठीक है। गन्ने के अंदर जो है लाल सड़न का रोग होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कवक के कारण होता है ये। आप देखो गन्ने के पोरियों के अंदर आप देखोगे वो लाइनिंग सी बन जाती है, तो ये फंगस के कारण होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। गेहूं के अंदर जो है किट्टू रोग हो जाता है कवक के कारण, ठीक है। ढीला कंड हो जाता है, ये भी गेहूं के हैं, ये सभी के सभी जो है, इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। वायरल डिजीज आप देख लीजिए, वायरस से रिलेटेड जो है प्लांट्स के अंदर तंबाकू का मोजेक वायरस जो होता है, टोबैको मोजेक वायरस, आलू का मोजेक वायरस, पोटैटो वायरस वाई, केले के अंदर जो होता है बंची टॉप जो है, बनाना वायरस जो होता है, फूल गोभी के अंदर मोजेक वायरस जो है, फूल गोभी का जो वायरस होता है, गाजर का लाल पत्ती रोग जो होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी वायरल डिजीज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, किसी चीज की कमी के कारण जब रोग होते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नींबू की टहनी जो है वो डाई बैक हो जाती है, तो कॉपर की कमी के कारण होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आंवले के अंदर जो है कमी, बोरोन की कमी के कारण। आम के अंदर जो लिटल लीफ हो जाते हैं, वो जस्ता जिंक की कमी के कारण होता है। मटर का जो मार्श रोग होता है वो मैग्नीज के कारण, मैग्नीज MN लिखेंगे, MG होता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीज की कमी से जो है मटर के अंदर मार्श रोग हो जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। धान के अंदर जो है, चावल की जो खेती होती है उसमें जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से, जस्ता की कमी से। फूल गोभी के अंदर जो है व्हीप टेल जो हो जाती है वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। चुकंदर का जो हार्ट रॉट जो रोग होता है वो बोरोन की कमी से। आलू के अंदर ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो है बोरोन की कमी से होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको मैं लास्ट में मैं आपको बता भी रहा था, कंप्लीट करेंगे। बैक्टीरियल वाले जो रोग हैं ये अनाज के अंदर ज्यादा होते हैं। जैसे अनाज, आलू के अंदर है, गेहूं का जो टुंडू रोग होता है, गेहूं के अंदर ब्लैक रस्ट रोग भी होता है, ब्लैक रस्ट रोग, जिसमें जो गेहूं है उसकी कलियां जो है वो काली हो जाती है। करनाल बंट रोग, टुड्डू रोग, ये सभी जो है इसी में आते हैं। इसी तरह ब्लैक के अपोजिट एक व्हाइट रस्ट रोग भी होता है। ये किस खेती में होता है? सरसों के अंदर। किस में होता है? सरसों में। ब्लैक रस्ट किस में होता है? गेहूं के अंदर होता है। ये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्शन डिजीज वाला कंप्लीट फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। डिटेल में ट्रिक से जो है मैं आपको कराऊंगा। सभी क्लासेस का लिंक आपको जो है आपको लास्ट में जरूर मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।